किसको लग रहा है कि ये क्वीन मूवी जो है उसका डायलॉग है जिसको बोला था या रोया था, कुछ भी बोल सकते हैं, कंगना रनावत जी ने। कंगना रनावत ही नाम है ना, आई थिंक। हाँ शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये क्वीन मूवी का ही डायलॉग है, बिकॉज मैंने देखी है। मैं ज़्यादा मूवी नहीं देखती हूँ, बहुत टाइम पहले शायद मैंने देखी थी। तो कल जो मनीषा जी को जो स्क्रिप्ट मिला था ना लप्पू टुचिन भैया से, वो बिल्कुल जो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से पढ़ रही थी। एक्चुअली वो अच्छी एक्टर नहीं है। जब भी वो एक्टिंग करने की कोशिश करती है तो पब्लिक को बहुत विजिबल हो जाता है कि वो ड्रामा कर रही हैं। तो आप सबने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और बहुत सारे मुद्दों पे बात करूंगी। टॉपिक तो सेम ही है, कुछ नया नहीं है यार। आज मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने पुराने कुछ वीडियो में बहुत सपोर्ट करा है मनीषा को, मैंने बहुत सपोर्ट करा है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक वाइफ के साथ गलत हुआ है तो एज अ वाइफ, एज अ फीमेल हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट एक होता है ना, कुछ लोग अपने ना लक्षण से लाचार होते हैं, कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। तो ये मनीषा जी वही हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाली हैं। और एक चीज भैया, मेरा ये मानना है कि आपके साथ वही होता है ना जो आप डिजर्व करते हो। तो आई थिंक मनीषा के साथ जो हुआ ना वो डिजर्व करती थी, वो शायद वो इसी के लिए बनी है कि कोई भी आए और अपने पैरों तले रौंद कर चला जाए उनको। क्योंकि कल का वो जो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी वो बिल्कुल बिल्कुल 110% लग रहा था कि वो लप्पू टुचिन भैया की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। और 3-4 डेज से वो बिल्कुल कट ऑफ थी वाईटी से, 4-5 डेज से आई थिंक बिल्कुल कट ऑफ थी। लेकिन जैसे ही भोपाल की बहू नीतू का एक वीडियो आया तो बस आ गई मनीषा जी रोती कामती बिलखती हुई मूवी की हीरोइन बन करके। रोना धोना शुरू कर दिया उन्होंने। एक्चुअली इनका मोटिव बस ये है ना कि जितनी सिंपैथी है ना बस वो मनीषा को ही मिलनी चाहिए। सिंपैथी ऑडियंस की किसी और को मिलनी नहीं चाहिए, कभी तिवारी को मिलनी नहीं चाहिए। चलो हाँ, तिवारी तो डिजर्व करती है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ना इज्जत, ना प्यार, ना रिस्पेक्ट, चलो उसका समझ में आता है। बट क्योंकि इन्होंने देखा कि थोड़ी ऑडियंस भोपाल की बहू नीतू को सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट में वीडियो बन रहे हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जल्दी जल्दी से ना लप्पू टुचिन ने स्क्रिप्ट रेडी किया कि चलो अब तुम काम पे लग जाओ। और ऐसे कमेंट आ रहे हैं, किसी किसी चैनल पे बोला जा रहा है कि मनीषा जी जो है वो पहुंच गई है अपने लप्पू टुचिन भैया के पास। हालांकि वो उनके भैया नहीं है, बट क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के लिए, भैया क्या सैया क्या, सब इन लोगों के लिए सेम थिंग है। तो ये पहुंच गए हैं वहां और किसी को, ऑडियंस को पता ना चले कि ये कहाँ है, इसलिए ये पता नहीं कहाँ खेत बाजार में। अरे सांप बाप काट लेगा, घुलट जाइएगा वहीं पे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि किसी को तो आपकी पड़ी ही नहीं है। आप ही का रेट है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए, कोई देखने वाला ताकने वाला नहीं है। फर्स्टली ना मनीषा, जब वीडियो बनाने का सोचते हो ना तो कुछ नया लिखवा लो लप्पू टुचिन भैया से ना, कुछ नया लिखवा लो। क्योंकि हर बार ना 3-4 डायलॉग्स है आपके पास जिसको कि आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हो। मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। अरे भाई कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ? और जब ये इतना बुरा आपके साथ हो रहा था, आपने कभी एक बार भी आवाज उठाने की क्यों नहीं सोची? आज सडनली आपको सब कुछ करना है, चीरना है, फाड़ना है, सबकी औकात बतानी है, और उस टाइम आप चुप क्यों थी, मैं जानना चाहती हूँ। और आप दूसरों पे इतना एलिगेशन लगाती हो, आपने अपने हस्बैंड के लिए खुल करके आज तक कुछ नहीं बोला, उनके लिए भी तो बोलो। एज अ ऑडियंस, एज अ रिएक्शन चैनल मैंने बहुत सपोर्ट करा, आपको बहुत सपोर्ट करा, बट आई थिंक उस चीज के लिए ना आज मुझे रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज आप उस लायक ही नहीं हो अगर सच पूछा जाए तो। क्योंकि कल की आपकी एक्टिंग ने ना सारे पोल खोल दिए। देखो यार, ये चाहे लप्पू टुचिन भैया जितना भी इनको स्क्रिप्ट पकड़ा दे लिख के, बट ये है तो एक गांव की गवारन ही ना, जिसको कुछ नहीं, ना कुछ नॉलेज है, ना ही कुछ जानकारी है, कुछ भी नहीं है।
और एक आंटी जी ने एक वीडियो में बोला कि एक तो खैर वो तो खुद ही अनपढ़ है, गंवार है, तो उनको तो कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल देना है उनको समझ में नहीं आता कि बातों को कैसे लिंकअप करना है। तो आसमान और क्या नदी, पानी, बहता सूरज, चंदा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि कुछ भी हो जाए और सचिन मनीषा एक होके रहेंगे। तो एक्चुअली दो नीच और गलीज लोग एक साथ ही होने चाहिए, है ना। तो वो दोनों मिलके रहेंगे। और अब समझ में आ रही है कि ये सब प्री प्लान था। एक्चुअली इनकी फैमिली, जो पूरी फैमिली है ना, बहुत ही गिरे हुए लोग हैं जिनकी इज्जत प्रतिष्ठा, यार इज्जत, इन लोगों की क्या ही इज्जत, इनके पास तो खैर कुछ है ही नहीं। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये फुल फैमिली मिलकर के ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, गंदगी दिखा दिखा करके बस पैसे अर्न कर रहे हैं। और उसमें मनीषा भी मिली हुई है। मतलब कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था ना कि चलो इनके साथ में गलत हुआ है तो हम इनके लिए, इनके फेवर में बात करें। बट कल का जो एक्टिंग इनका देखा, जो स्क्रिप्ट ये पढ़ रही थी, उससे सब कुछ ना एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ। मनीषा ने कहा कि इनको रूम से बाहर खड़ा किया जाता था और पता नहीं रूम में क्या होता था। इसको बाहर खड़ा करने वाली वो भोपाल की बहू नीतू थी। एक बात बताओ, मैं अगर 2 साल के बच्चे, क्योंकि मेरे घर में ना 2-3 साल के भी बच्चे हैं, अगर उसको भी मैं जबरदस्ती रूम के बाहर खड़ा करना चाहूँ ना तो मैं नहीं खड़ा कर सकती। वो जबरदस्ती दरवाजा इतना पीटेगा ना कि हमें मजबूरन डोर ओपन करनी पड़ेगी। तो फिर क्या आप एक्सेप्ट कर रही हो कि आप पागल हो? आप क्या हो? आप कहाँ, किस पागल खाने से रिटायर होकर के आई हो आप? क्योंकि मैं नहीं मानती कि चाहे कितनी भी सीधी हो, और सीधी तो आप कहीं हो नहीं, क्योंकि रंजना के साथ आपकी बिहेवियर हमने देखी है कि आपका क्या बिहेवियर है फैमिली मेंबर के साथ में, पूजा के साथ में क्या बिहेवियर है। आपने एक बार अपनी सास को भी चिड़ने फाड़ने की बात की थी। तो इनोसेंट और सीधे तो हो नहीं, हाँ गवार हो, उस चीज को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। एक वीक बैकग्राउंड से आप आते हो जहां पे शायद ज्यादा बोलना अलाउ नहीं होता है, मायके की बात कर रही हूँ मैं आपकी, तो उन सब चीजों को मैं कंसिडर करती हूँ। बट अगर कोई ये कहे कि आप सीधी हो तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन के लिए आपकी मदर इन लॉ नहीं थी तो ऐसा लग रहा था कि आप रंजना की सास बनी हुई हैं, तो सीधी आप कहीं से नहीं हो। लेकिन उस टाइम पे आपको दरवाजा से बाहर खड़ा कर दिया जाता था चौकीदार बना के, और आप चुप रह जाती थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपके हस्बैंड ने बताया हुआ था सब कुछ आपको और बोला था कि ये सब करके व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे, चैनल ग्रो होंगे, तो आप झेलो ये सब, इसलिए आपने एग्री किया था? बिकॉज आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितने भी लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप ऐसी किसी भी फीमेल को जानते हो, किसी भी फीमेल को जानते हो कि उसको ये पता होगा कि बंद कमरे में उसका हस्बैंड किसी फीमेल के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है और उसको बाहर खड़ा किया जाए, वो इजिली आराम से खड़ा रहेगा? ऐसा कहीं होता है क्या? मजाक चल रहा है क्या? मैं इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानती। और ये अभी भी अपने हस्बैंड के सपोर्ट में आकर के स्वाति, अंकुश सबसे लड़ रही हैं, उनके लिए कम्युनिटी डाली है, उनके कैरेक्टर पे बात करी है, बहुत सारी चीजें इन्होंने शेयर की है। एक तो आप पे ना ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है कि आप अपने हस्बैंड के लिए लड़ो, क्योंकि आपका हस्बैंड वो नीच इंसान है जिसने आपके भी कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। या तो फिर ये हो सकता है कि आप भी हैं कैरेक्टरलेस, इसलिए आपने अपने हस्बैंड के गलतियों को माफ कर दिया। क्योंकि जो भाई है कैरेक्टरलेस उसके लिए ये बहुत छोटी बात है। तो शायद दोनों में हुआ होगा कि चलो तुमने भी किसी के साथ में रिश्ता रखा तो मैंने माफ किया, तो चलो मैंने भी किसी के साथ में रिश्ता रखा तो तुम माफ कर दो। बिकॉज मेरा मानना है कि शादीशुदा लोग ऐसे गंदगी करे और उनका पार्टनर इजिली माफ कर दे, ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है। एंड सेकेंड चीज, इनको जब भी कुछ किसी और के लिए बोलना होता है ना, ये पूरा एकदम आंधी तूफान के साथ आ जाती है। कल ये बेवकूफों गधों की तरह खेत में बैठ करके और क्या क्या बकवास कर रही थी कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअली सच पूछो ना तो अब ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ स्क्रिप्टेड ही था। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इनको इतना सपोर्ट करा है। आई होप कि स्क्रिप्टेड ही हो, इनकी लाइफ में वैसी भूचाल नहीं मची हो। स्क्रिप्टेड ही हो तो ज्यादा बेहतर है। ये लोग पैसे व्यूज कमा ले, इज्जत तो कभी इनकी थी ही नहीं।
बट एक चीज ना, मैं जब इनको सपोर्ट भी करती थी, बहुत सारी चीजें ना मेरे आंखों के सामने आ रही हैं जो कि मैंने देखी है। एक बार जब ये लप्पू टूचिन भैया बर्थडे के टाइम पे जब गायब थे और 2 दिन के हनीमून पीरियड के बाद जब वो लौटे थे, जगत दीदी के साथ जब वो थे, तो वो जब लौटे थे तो इनकी मदर इन लॉ इनको जगा रही थी, मनीषा उठो, मनीषा उठो। तो मनीषा ब्लैंकेट के नीचे से लिपस्टिक लगा के निकली। उस समय भी मेरा दिमाग खड़का था यार कि ये कौन सी वाइफ है कि जिसका हस्बैंड 2 दिन से घर से गायब है और वो लिपस्टिक में आ रही है। मतलब इज इट पॉसिबल? हमें तो भगवान न करे कि मैं या कोई भी महिला उस जगह पे हो, बट अगर कोई होगी ना तो उसको ना नहाने धोने तक का होश नहीं रहेगा, कॉम करने तक का होश नहीं रहेगा। और ये मैडम लिपस्टिक में एकदम चहल पहल चकमक कर रही थी, तो उस समय भी मुझे खटका था। और एक चीज है जो कि देखो, बहुत सारी ऑडियंस आ जाएगी नॉनसेंस बातें करने कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, मनीषा दी ये है, मनीषा दी वो है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जो मनीषा के साथ हुआ, जिस तरीके से उनके हस्बैंड ने चीट किया है उनको, अगर सेम चीज आपके साथ हो तो क्या आप उस हालत में रहोगे कि आप वीडियो बनाओ? इज इट पॉसिबल? नए नए चैनल बनाओ, चैनल को ग्रो करो, बिकॉज मेरा मानना है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसे दुख है ना जिसको झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बड़ी चीजें इजली सब कुछ झेल ले, बर्दाश्त कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। बट मनीषा जी शायद सुपर वुमन है, वो कर रही हैं। आई डोंट नो कैसे कर रही हैं। और इसी वीडियो में मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ जगत दीदी के बारे में। एक और चीज, ये मनीषा का और इनकी मदर इन लॉ का, मतलब इस पूरी गंदी फैमिली का है। चलो उसमें से 2 नालायक लड़कों को हटा ही दो, मैं इस सास बहू की बात अगर करूँ तो इनके घर का जेंट्स जो है, आई मीन सचिन और प्रिंस, ये लोग किसी भी फीमेल के लिए जितनी भी गंदगी कर दे, ये वाइफ और माँ ऐसी है ना कि उन चीजों को अप्रिसिएट करेंगी, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगी अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से कभी पूछेंगे नहीं कि तुमने एक महिला की इज्जत इस तरीके से सरेआम क्यों नीलाम करी। लेकिन बात जब इनकी आती है ना तो ये लोग उछलते कूदते एकदम कांपते थमथमाते आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खैर क्या ही, अब शर्म भी ना शर्मा जाए आपके पास आने से। और एक चीज अंकुश की वीडियो में मैंने देखा, लप्पू टूचिन ने ना वॉशरूम का टॉन्ट मारा था उन्होंने अंकुश सक्सेना जी को। तो उन्होंने बोला कि वॉशरूम के बहुत सारे राज हैं। तो मनीषा एक चीज समझ में नहीं आता, ये वॉशरूम के जो राज हैं वो आप ही का घर का वॉशरूम था, आपके घर के वॉशरूम में क्या क्या चीजें होती थी, आप इन सब चीजों से अवेयर ना हो, ये डाइजेस्ट करना ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये ना एक डील हुई होगी कि चलो तुम्हारी जो मर्जी वो तुम गंदगी करो और हमारी जो मर्जी वो हम गंदगी करें। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और ये लोग हैं, बेशरम लोग हैं, क्योंकि सचिन ने खुद ही अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोला है, तो फिर इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज तो क्या ही। और आज देखो वो नालायक आदमी जो कि खुद ही एक किस टाइप, अरे यार मर्द बोलने का मन नहीं करता, उसको पता नहीं क्या है, और वो उसको लेकर के आ रहे हैं, क्या नाम है, राशिद से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सुना सुना सा नाम लग रहा है ना। उनके बारे में भी कुछ कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट आते थे। चलो ज्यादा नहीं बोलूंगी, जो समझ गया वो बहुत समझदार है, जो ना समझे तो बस ना ही समझिए। गंदगी समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही। हमारा अगर मतलब अच्छे घर के लोगों का ना किसी के साथ में नाम जुड़ जाता है ना, तो उस इंसान को आस पास में रखते नहीं हैं, कभी उसके साथ दिखते नहीं हैं, और अपने घर में रखना वो तो नामुमकिन ही है। तो ये उसके लिए ये सब बातें लागू होती हैं जो इज्जतदार लोग हैं, और जिनकी कोई इज्जत नहीं है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और पता है मनीषा जी का वो घिसा पिटा डायलॉग कि 4 औरतें मिलके मुझे डरा धमका करके चुप करवा देती थी और ये मैडम चुप हो जाती थी। आप चुप होने वाली में से नहीं हो। आई नो कि आपके साथ गलत हुआ है, बट अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये गलत हुआ है, उसके लिए भी
चलो ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट हाँ इतना तो फैक्ट है, अब एकदम फैक्ट है कि जो कुछ भी हुआ है ना, ये दोनों की मिली भगत है, लप्पू टूचिन की और इस मनीषा की। बिकॉज इन्होंने सारी चीजें ना, वो उनकी भाषा लप्पू टूचिन की लैंग्वेज में ही ये बात कर रही थी। उसका रीजन ये है, मुझे जो समझ में आया, इन्होंने मिडिल फिंगर की बात करी। मनीषा भोजपुरी में गाली दो, हिंदी में गाली दो, यहां तक तो समझ में आती है, आप वो कर सकते हो, क्योंकि गाली गलौज वाले फैमिली से आप आते हो तो वो तो आप कर ही सकते हो। बट आप मिडिल फिंगर का मतलब समझो, ये थोड़ा ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मनीषा, क्योंकि आप ठहरी एक गांव की गवारन, तो बाकी आप समझ गए। तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल फिंगर वाली चीजें इनको समझ में आई होगी, और या इनकी मदर को समझ में आई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग गवार लोग हैं भाई। ये लोग गाली गलौज मुंह से जो देते हैं ना, गंदी गंदी, वहां तक ही इनकी नॉलेज है। बहुत ज्यादा इनका नॉलेज, कैमरा ऐसे क्यों हो रहा है भैया, हाँ, बहुत ज्यादा इनका नॉलेज मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मुझे लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट मिली है, बस उसी को ये पढ़ रही हैं। और इन्होंने बोला ना कि 2-4 औरतें मिलके मुझे डराती थी, धमकाती थी, ये वो। तो उस समय आपकी वो जो खूंखार सासू माँ है, जो आपके सपोर्ट में अभी है, क्या उस समय वो आपके सपोर्ट में नहीं थी? वो तो औरतों को निगल जाती, वो तो इस टाइप की है, एकदम से खूंखार। तो उस टाइम आपने उनसे हेल्प क्यों नहीं लिया था? आपको लेनी चाहिए थी ना, जब आपको पता है आपके घर में ऐसे लोग हैं जो सामने वाले को गटक जाए, तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए थी। और थोड़ी टैलेंट तो आप में भी है मनीषा जी, याद है आप चीरने फाड़ने की कितनी बातें करती हो कि चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो जब 4 औरतें आपके पीछे पड़ी हुई थी तो आपको चीर देना था, फाड़ देना था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हम भी देखते ना चीरते फाड़ते हुए, क्योंकि हमने मूवी में देखी है ऐसी चीजें। आप करती, मजा आता देखने में। तो दैट्स इट, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।